सीरिया में हो गया तख्तापलट, बशर परिवार के राज का अंत, यूरोप और इजराइल ने दिया बयान। सीरिया में बशर सरकार का तख्तापलट हो चुका है और विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया है, तो साथ ही कई सरकारी संस्थानों को भी अपने कब्जे में कर लिया। राष्ट्रपति बशर देश छोड़कर भाग चुके हैं। सीरिया में जिस तरीके से नाटकीय रूप से बशर सरकार का तख्तापलट हो गया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। इस घटनाक्रम से कई देश बहुत खुश हैं, तो कई ईरान, रूस जैसे देशों के लिए सीरिया में बशर सरकार का जाना बहुत बड़ा एक झटका भी है। अब सीरिया में हुए इस तख्तापलट पर दुनिया के अन्य देशों के बयान भी सामने आने लगे हैं। यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया से इसको लेकर अब बयानबाजी होने लगी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खात्मे को मिडिल ईस्ट के लिए एक ऐतिहासिक दिन करार दिया है। साथ ही उन्होंने हर दिन आने वाले खतरे से निपटने का वादा किया। एक्स पर पोस्ट में नेतन्याहू ने कहा कि असद सरकार का खात्मा एक बहुत बड़ा मौका है। हालांकि ये मौका खतरों से भरा हुआ भी है। हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ हमारी जबरदस्त कार्रवाई असद सरकार के खात्मे की बड़ी वजह है। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Druze, to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel. We're going to follow events very carefully. If we can establish neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria, that's our desire. But if we do not, we'll do whatever it takes to defend the state of Israel and the border of Israel. नेतन्याहू के अलावा यूरोप के कई नेताओं ने भी असद सरकार के खात्मे का स्वागत किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि असद सरकार का खात्मा हो गया। जो भी पुतिन पर दांव लगाते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। पुतिन हमेशा उन पर भरोसा करने वाले लोगों को धोखा देते हैं। वहीं सीरिया में इटली राजदूत ने शांतिपूर्ण तरीके से पावर ट्रांसफर की मांग भी की है। बहरहाल, आप सीरिया में हुई असद सरकार के तख्तापलट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।